सो गाइस, इंडिया में आपको Realme 7 Pro स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 20,000 रुपये की कीमत में। और यहीं पे आपको Samsung Galaxy M31s स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 19,500 रुपये की कीमत में। तो यहाँ पर जो Realme 7 Pro एंड जो Samsung Galaxy M31s है, इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कहीं ना कहीं सिर्फ 500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है कि 500 रुपये थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे आपकी Realme 7 Pro की। एंड Samsung Galaxy M31s उन पे भी मिल जाएगा 19,500 रुपये की कीमत में। मतलब यहाँ पे जो लेटेस्ट की अगर बात करूँ कि जो लेटेस्ट स्मार्टफोन है वो Realme 7 Pro अभी अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है। एंड जो Samsung Galaxy M31s है इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे गाइस आज की इस वीडियो को आप लोगों को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा डिटेल्ड कंपैरिजन Realme 7 Pro एंड Samsung Galaxy M31s के बीच में। साथ ही जो वीडियो के जो एंड में कंक्लूजन का पार्ट आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोग फाइनली ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किस रीजन के बेसिस पे। तो आइए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से। तो यहाँ पे Realme 7 Pro की सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले की बात करेंगे, जो आती है यहाँ पे 6.4 इंचेस के एक फुल एचडी डिस्प्ले के साथ में। तो यहाँ पे आपको 1080p की रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। 90.8% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, जो कि आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। 120 हर्ट्ज की यहाँ पे आपको टच सैम्पलिंग रेट है, लेकिन जो डिस्प्ले की जो रिफ्रेश रेट है वो है 60 हर्ट्ज की। तो ये तो बात हो गई डिस्प्ले की Realme 7 Pro की। अब यहाँ पे गाइस अगर हम लोग कंपेयर करते हैं Samsung Galaxy M31s के डिस्प्ले से, तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक फुल एचडी डिस्प्ले। और यहाँ पर भी सैमसंग की तरफ से आने वाला जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है वो देखने को मिल जाता है। 60 हर्ट्ज का सेम रिफ्रेश रेट है और इन्फिनिटी ओ शेप का यहाँ पे आपको कटआउट देखने को मिल जाएगा, जो सैमसंग खुद यहाँ पे देता है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात किया जाए डिस्प्ले की क्वालिटी, डिस्प्ले की साइज़ के बारे में, तो यहाँ पे साइज़ में ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। डिस्प्ले की साइज़ उतनी ही है जितनी आपको Realme 7 Pro में देखने को मिल जाएगी। हालांकि Samsung Galaxy M31 में थोड़ी सी 0.1 इंचेस का थोड़ा सा इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाता है। फुल एचडी डिस्प्ले दोनों में है, दोनों के दोनों सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। यहाँ पर अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले की बात हो रही है तो यहाँ पे बात आएगी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की। वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, आने वाले पार्ट में बता दूंगा, मतलब कि आगे चल के कि यहाँ पर आपको किस में क्या कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने का फायदा होता भी है या फिर सिर्फ एक डिस्प्ले की डिस्प्ले ही रह जाता है। और यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है वो आपको ऑब्वियसली दोनों स्मार्टफोन में 60 हर्ट्ज का मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की इंक्रीजमेंट है जो कि है Realme 7 Pro में। यहाँ पे आपको 180 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल बात है। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी, डिस्प्ले की साइज़ एंड डिस्प्ले के ओवरऑल थिंग्स के हिसाब से, मेरे हिसाब से जो डिस्प्ले का जो मैटर है वो दोनों स्मार्टफोन का सेम है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कैमरा कंपैरिजन की, तो Realme 7 Pro में आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेटअप, जैसे कि आपको एज वेल एज Realme 7 में देखने को मिला था। 64 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। तो ये तो बात हो गई Realme 7 Pro की क्वाड कैमरा की, पीछे वाले कैमरे की बात। अगर सामने की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको मिलती है 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा सेटअप। इन डिस्प्ले है, पंचोल है और फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा में देखने को मिल जाएगा Realme 7 Pro में। अगर हम लोग इसे कंपेयर करते हैं Samsung Galaxy M31s से, तो यहाँ पे आपको मिलती है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप। तो ये भी यहाँ पे आपको सैमसंग आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड करवा पा रहा है, जहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट लेंस एंड 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे आपको Samsung Galaxy M31s की रियर कैमरा की। एक खास बात बता दूँ, यहाँ पे आपको जो रियर कैमरा है यहाँ पे आपको एक इंटेलिक फीचर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो ऑटो रीटेक्स जिसको हम लोग कहते हैं ना, कि मतलब कि एक जो पोजीशन है, एक करंटली टाइम है, उस टाइम में आपको कितनी ज़्यादा एक अच्छी फोटो देखने को मिल जाएगी। अगर इन शॉट को तो बार बार ऐसी आदत होती है कि एक बार फोटो खींची दोबारा देखी कि अच्छी आई है कि नहीं, तो ये जो है ना, ये आपके साथ टेक्स ऑटोमेटिक ले लेगा और उसमें से जो बेस्ट टेक लगेगा आपको वो आप रख सकते हो। तो ये एक इंटेलिक फीचर है और भी कई सारे ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएंगे इसी मॉन्स्टर शॉट यानी कि Samsung Galaxy M31 स्मार्टफोन के रियर कैमरा में। सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें दोनों स्मार्टफोन के कैमरा कंपैरिजन की, तो कहीं ना कहीं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा कंपैरिजन इक्वल है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक पर्टिकुलरली रियर कैमरा की, तो यहाँ पे जो Samsung Galaxy M31s है उसका थोड़ा सा यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड लेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, टेलीफोटो शूट लेंस एंड माइक्रो लेंस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। तो मेरे ख्याल से वैसे तो कैमरा कंपैरिजन दोनों में इक्वल है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको अच्छा बूस्टअप Samsung Galaxy M31s में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कैसे अगर हम लोग बात करें बैटरी कंपैरिजन की, तो Realme 7 Pro में आपको मिलता है 4500 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी, जैसे कि आपको पोको के X2 में देखने को मिल गई थी। 65 वाट का यहाँ पे आपको एक सुपर डॉट चार्जर देखने को मिल जाएगा। और सही मायने में बताया जाए तो Realme 7 Pro मतलब Realme 7 सीरीज का जो ये 7 Pro है, इसका बहुत ज़्यादा एक हाईलाइटिंग चीज़ ही यही है कि यहाँ पे आपको 65 वाट का एक डॉट चार्जर देखने को मिलता है। हालांकि जो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी है वो 4500 की ही है। USB टाइप से यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी Realme 7 Pro स्मार्टफोन में। तो यहाँ पे आप लोग बहुत ही स्पीडली चार्ज कर सकते हो अपने स्मार्टफोन को। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ
हूँ Samsung Galaxy M31s की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको उससे 1500 mAh ज़्यादा 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है, लेकिन जो पावर एडेप्टर है वो मिलता है आपको 25 वाट का। तो ये आपको पता है कि ये जितना टाइम लेगा वो आपको पता ही है कि लगभग 1 घंटे से ऊपर या 1.5 घंटे तक तो टाइम ले ही लेगा, बिकॉज बैटरी भी ज़्यादा है एंड चार्जिंग एडेप्टर भी थोड़ी सी कम है, और टाइप सी कनेक्टिविटी है, तो आपको चार्जिंग में तो बराबर उतना ही रफ्तार मिलने वाला है जितना मिलेगा Realme 7 Pro में। लेकिन अगर बात किया जाए मेन चीज़, जो मेन हाईलाइटिंग चीज़ है Realme 7 Pro का बैटरी का डॉट चार्जर, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और खुद रियलमी भी क्लेम करता है कि शायद 39 या 40 मिनट्स के अराउंड, या फिर शायद इतने में ही, वैसे मेरे को प्रॉपर टाइम याद नहीं है, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि जो टाइमिंग है वो क्या है, बहुत कम, आपको शायद 39 या 55 ऐसे कुछ मिनट्स में आपका जो स्मार्टफोन है जीरो से पूरा का पूरा 100% चार्ज हो जाएगा Realme 7 Pro। एक खास बात ये भी है इस अडेप्टर में कि यहाँ पे आपको एक जो है Realme 7 Pro में एक फीचर मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं AI बैटरी कंजप्शन। खुद यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से आप लोग स्मार्टफोन को एक इस फिक्स टाइम पे सेट कर सकते हो कि अगर आपका स्मार्टफोन 10-20% पर है, तो अगर आपको किस टाइम पे आपका स्मार्टफोन 100% चाहिए, तो वो आपको इंटेलिजेंट फीचर के जरिए से मिल जाएगी। तो ये कुछ जानकारी थी। अगर मेरी तरफ से देखा जाए बैटरी कंपैरिजन में, तो वाकई में कैपेसिटी जो आपको बहुत लंबे समय तक साथ जो है Samsung Galaxy M31s निभाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि बहुत ही स्मार्टफोन को बहुत ही बूस्टली चार्ज करने की बात हो और सुपर फास्ट तरीके से चार्ज करने की बात हो, तो मेरे ख्याल से Realme 7 Pro इज बेस्ट आपके लिए होगा। यहाँ पे अगर बात किया जाएगा इस प्रोसेसर की, तो Realme 7 Pro में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 720G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बना हुआ होगा 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे। Adreno 618 यहाँ पे आपको जीपीयू देखने को मिल जाएगी एंड मिलेगी 2.3 गीगाहर्ट्ज की यहाँ पे आपको प्राइमरी क्लॉक स्पीड, या फिर हम लोग इसको सीपीयू फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं Samsung Galaxy M31s के प्रोसेसर से, तो यहाँ पे आपको वही जो Samsung Galaxy M21, M30s, M31 में भी देखने को मिला था, वही आपको M31s में भी देखने को मिलता है। Exynos 9611 का प्रोसेसर, हालांकि ये प्रोसेसर बुरा नहीं है लेकिन बहुत पुराना हो चुका है। और यह इसकी जो अगर मैं बात करूँ फैब्रिकेशन प्रोसेस की, ये है 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के अराउंड पे 2.3 गीगाहर्ट्ज यहाँ पे आपको प्राइमरी क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाएगी, सीपीयू फ्रीक्वेंसी या फिर स्पीड जिसे हम लोग कहते हैं, और जो जीपीयू है वो मिलेगी आपको माली की G72 की। तो क्या कंपेरिजन है Samsung Galaxy के इस M31s के प्रोसेसर की बिटवीन टू Realme 7 Pro के प्रोसेसर थे? तो सबसे पहली बात हम लोग कंपेयर कर रहे हैं Snapdragon 720G को और Exynos के 9611 को। तो सबसे पहली मेन बात ये आती है कि 9611 की मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ जो एडवांटेजेस होते हैं हमेशा की तरह, और मैं हर वीडियोस में कवर अप करता हूँ, तो इस वीडियो में भी करूंगा। सबसे पहली बात, जो ये प्रोसेसर है ये एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है, आपके बैटरी को अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएगा, चाहे आप उसको बहुत, एक तो पहली बात जो आपको बैटरी कैपेसिटी है वही आपको इतनी बड़ी देखने को मिल जाएगी कि आप बहुत लंबे समय तक तो खैर यूज़ कर ही सकते हो, लेकिन इस प्रोसेसर के होने की वजह से ये आपकी जो बैटरी की जो रिड्यूस जो, या फिर हम लोग कहते हैं जो कंजप्शन पावर जो रेंज है, वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ही लंबे समय तक अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हो। और बात रही स्पीड वगैरह की, तो ये आपको मैनेजमेंट में देगा, लेकिन अगर बात किया जाए ओवरऑल परफॉर्मेंस, थोड़ी बहुत अगर आप लोग गेमिंग भी करना चाहते हो, सारी चीज़ों को यूज़ भी करना चाहते हो, अगर मैं बात करूँ डाउनलोडिंग स्पीड, मेगा हर्ट्ज, आपके जो है डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ स्क्रीन क्वालिटी वगैरह, जो आप वीडियोस वगैरह प्ले करोगे तो कितने स्ट्रीमिंग क्वालिटी है, अगर इन सारी चीज़ों को परफॉर्मेंस में अगर हम कवर अप करते हैं स्नैपड्रैगन के 720G से, तो यहाँ पर आपके लिए ओवरऑल परफॉर्मेंस में जो बैलेंस मोड पे जो चलता है वो चलता है स्नैपड्रैगन 720G, और इस मामले में जो प्रोसेसर को वोट जाएगा वो जाएगा Realme 7 Pro को। अब हमें कैसे अगर बात किया जाए स्लॉट्स एंड स्कैनर की, तो जो एडिशनल फीचर होता है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली बात तो मिलती है डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो एक साथ एक समय पे, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो रहा है आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले का फायदा, और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि बहुत अच्छी बात होती है अगर आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है या फिर सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, उसके अंदर अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन हो, तो वो आपको एक हाईलाइटिंग तो लगता भी है, और कहीं ना कहीं लगता है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले लेने का एक फायदा भी हुआ है। यहाँ पर हम लोग कंपेयर करते हैं Samsung Galaxy M31s की स्लॉट्स एंड स्कैनर से, तो यहाँ पे आपको सबसे पहली बात जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है वो आपको इस बार भी, जो कि हर बार जो सैमसंग जो हमारा दिल तोड़ देता है ना, कि मतलब कि हर बार एमोलेड स्क्रीन देता है, सुपर एमोलेड देता है, लेकिन उसके अंदर इन डिस्प्ले नहीं देता, मतलब बहुत से केसेस में ऐसा ही है। तो इस वजह से यहाँ पर भी ऐसा ही है कि यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि ये बुरा नहीं है, ये भी अच्छा है, कम से कम रियर माउंटेड से तो ज़्यादा अच्छा है। तो थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो गई है, और यहाँ पे जो कार्ड स्लॉट है यहाँ पे भी आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये मैं आपकी चॉइस पे छोड़ता हूँ, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है वो आप खुद से डिसाइड करो कि यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले वाला पसंद है, जो कि आपको इन डिस्प्ले यूज़ करना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, या फिर साइड माउंटेड जो कि आपको Samsung Galaxy M31s में मिल रहा है। कमेंट में लिखकर जरूर बताना। यहाँ पे गाइस अगर हम लोग कंपेयर करते हैं बॉडी एंड कलर कंपैरिजन को, तो Realme 7 Pro में आपको मिलता है एक प्लास्टिक बैग की बिल्ड क्वालिटी। ये पूरा स्मार्टफोन जो बना हुआ है ये है बिल्ड क्वालिटी की है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करूँ तो ये है एक प्लास्टिक बैग के साथ बना हुआ पॉलीकार्बोनेटेड बॉडी से बना हुआ है ये। अगर मैं बात करूँ ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग की, तो ये आपको एक मैटे फ्रॉस्टेड देखने को मिल जाएगा, यानी कि कुछ मतलब कि अगर पोर्शंस की बात करूँ तो वहाँ पे आपको एक ऐसे मैटे फ्रॉस्टेड देखने को मिलता है, जो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ग्लास जैसी फील होती है। लेकिन मेन चीज़ बात करूँ जो ग्लासी कॉम्बिनेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा एक सर्कमस्टांसेस पार्ट में, जो आपके कैमरा के जस्ट नीचे के अराउंड में होगा। बाकी सारी चीज़ें जो है आपको फ्रॉस्टेड देखने को मिल जाएगी। तो ये
ये एक अच्छा सा ग्रेडियंट लुक है और जो क्वालिटी है वो आपको बहुत सी प्रीमियम देखने को मिल जाएगी इसी Realme 7 Pro में। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं Samsung Galaxy M31s से, तो यहाँ पर जो बॉडी है पूरी की पूरी स्मार्टफोन की वो बनी हुई है ग्लास्टिक बैक डिजाइन के साथ में। लेकिन खास बात बताता हूँ, ग्लास्टिक बैक है तो इसको भी आप लोग ग्लास बैक बॉडी डिजाइन वाला मत समझ लेना, ये भी एक प्लास्टिक बैक ही है, ये भी एक पॉलीकार्बोनेट बैक बॉडी ही है। हाँ, बस पॉलीकार्बोनेट बॉडी और ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग का एक कॉम्बिनेशन बना दिया इन लोगों ने, इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन। तो हालांकि ये तो बात है Samsung Galaxy M31s की, दोनों स्मार्टफोन आपको पॉलीकार्बोनेट देखने को मिल जाती है, तो दोनों में आपको प्रीमियम लुक देखने को मिलते हैं। लेकिन जो Samsung Galaxy M31s में इस बार नया ये है कि यहाँ पे आपको एक टू टोन कलर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, तो जिसकी वजह से जो स्मार्टफोन की जो प्रीमियम क्वालिटी है और भी ज्यादा प्रीमियम जो है देखने में है लगने लगती है। अब यहाँ पे गाइस हम लोग बात करते हैं प्राइसिंग की, तो Realme 7 Pro में आपको मिलता है 6GB रैम 128GB का वेरियंट 20,000 रुपीज़ की कीमत में, एंड 8GB रैम एंड 128GB का जो अदर वेरियंट है वो मिलता है 22,000 रुपीज़ की कीमत में। यहाँ पे अगर बात की जाए Samsung Galaxy M31s की कीमत की, तो यहाँ पे आपको 6GB रैम 128GB का वेरियंट मिलता है 19,500 रुपये की कीमत में, और 8GB रैम एंड 128GB का जो कीमत वेरिएंट है वो मिलता है आपको 21,500 रुपये की कीमत में। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है डिटेल्ड कंपैरिजन Samsung Galaxy M31s एंड Realme 7 Pro स्मार्टफोन के बीच में। अब चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट पे और देखते हैं कि वाकई में इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में से कौन सा जो बेस्ट है, 500 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके जाना चाहिए Realme 7 Pro की तरफ, या फिर Samsung Galaxy M31s जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात किया जाए वेरियंट्स की, तो खास बात यह और स्पेशल बात यह है कि यहाँ पे आपको जो वेरियंट है वो एक ही देखने को मिल जाएंगे, 6GB रैम एंड 128 से स्टार्टिंग Realme 7 Pro की भी है एंड Samsung Galaxy M31s की भी। तो फटाफट से बात करते हैं, स्पीड में बात करेंगे फटाफट से। तो सबसे पहले अगर बात की जाए बैटरी की, तो बैटरी की कैपेसिटी जो है Samsung Galaxy M31s की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Realme 7 Pro। लेकिन यहाँ पे जो हाईलाइटिंग फीचर है Realme 7 Pro में वो है उसका 65 वाट का एक डॉट चार्जिंग अडेप्टर, तो जिसकी मदद से आप लोग बहुत ही फास्टली बहुत ही कम समय में चार्ज कर सकते हो Realme 7 Pro स्मार्टफोन को। तो आई थिंक बैटरी के मामले में जो है एक पूरा का पूरा मुझे ओवरऑल वोट जाएगा Realme 7 Pro को एज कम्पेयर टू Samsung Galaxy M31s। आपका क्या मानना है इसके बारे में नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ पे अगर बात किया जाए कार्ड स्लॉट की एंड फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो मैंने ये चीज़ आप छोड़ रखी है फिंगरप्रिंट सेंसर वाला ऑप्शन, जहां पे आपको Realme 7 Pro में मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड Samsung Galaxy M31s में मिलता है साइड माउंटेड। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, हालांकि मुझे दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन साइड माउंटेड थोड़ा सा ज़्यादा तेज है। लेकिन Realme 7 Pro में अगर आपको इन डिस्प्ले मिल रहा है तो इन डिस्प्ले की जो फील है वो आपको ज़्यादा में देखने को नहीं मिलती है, ये एक एमोलेड स्क्रीन एंड सुपर एमोलेड में ही देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूँ कार्ड स्लॉट की, तो दोनों में सेम है। और इसके अलावा गाइस अगर बात की जाए स्क्रीन साइज, स्क्रीन क्वालिटी एंड ओवरऑल थिंग्स की, तो मेरे हिसाब से दोनों में सेम है। लेकिन जो Samsung Galaxy M31s में आपको थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले दोनों में ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो कहीं ना कहीं Samsung के सुपर एमोलेड डिस्प्ले की अपने आप में एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन Realme 7 Pro के सुपर एमोलेड डिस्प्ले को हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पंचीनेस वगैरह तो है ही है। यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा Realme 7 Pro में, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे अगर बात किया जाए कैमरा की, तो 64 मेगापिक्सल के दोनों में क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएंगे एंड 32 मेगापिक्सल की दोनों में ही सेल्फी है। लेकिन जो एक रियर कैमरा की जो एक एक्स्ट्रा एडवांटेजेस की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको Samsung Galaxy M31s में वो थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात की जाए तो Realme 7 Pro बेस्ट है, क्योंकि Qualcomm Snapdragon 720G बीट बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है Samsung Galaxy M31s के Exynos के 9611 के प्रोसेसर को। यहाँ पे अगर थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे आपको UI जो है Realme 7 Pro में वो मिलता है Realme का UI जो स्टॉक वर्जन होता है, और जो Android का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मिलता है आपको Android 10 का। Samsung Galaxy M31s में आपको पता है क्या कैसा देखने को मिल जाएगा, इन्फिनिटी और शेप वगैरह यहाँ पे कटआउट वगैरह है। तो सारी जानकारी दे दी है मैंने Realme 7 Pro एंड Samsung Galaxy M31s के बीच में। एंड अब क्या मानना है कि अब आपको क्या 500 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके जाना चाहिए Realme 7 Pro की तरफ, जो कि आपकी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, या फिर Samsung Galaxy M31s बेस्ट है? तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल 500 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके जाना चाहिए Realme 7 Pro की तरफ, क्योंकि आपको बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जो थोड़ी सी नेगलेक्टिंग चीज़ है वो सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे आपको बैटरी जो कैपेसिटी है वो 1500 mAh कम देखने को मिल जाएगी Samsung Galaxy M31s से, वरना बाकी सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इक्वल और कहीं ज़्यादा अच्छी है Realme 7 Pro की। बस थोड़ी सी एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे आपको Samsung Galaxy M31s में पहली बार 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता है एक अच्छे खासे इंटेलिक फीचर के साथ में, तो उस चीज़ को थोड़ा सा देखना मिस कर सकते हैं अगर आप लोग Realme 7 Pro को परचेस करते हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे अगर आपको 500 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना है, अगर आप लोग 20,000 के बजट रेंज में एक बेस्ट स्मार्टफोन देख रहे हैं 6GB रैम 128GB के वेरिएंट में, तो Realme 7 Pro आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है। सैमसंग लवर्स को मैं कुछ नहीं कहूँगा, प्लीज़ आप लोग इसको हेट मत रखना, क्योंकि सैमसंग के स्मार्टफोन मुझे भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पसंद है, प्रीमियम क्वालिटी होता है स्मार्टफोन की। लेकिन वही बात है कि मैं हमेशा स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करता हूँ, ये नहीं देखता कि कंपनी कौन सी है, किसका ज़्यादा बजट है, कौन कितनी बढ़िया, नहीं। अगर जिसका स्पेसिफिकेशन ज़्यादा है, जिसमें आपको ऑडियंस जो है अपने 3 से 4 साल अच्छे से यूज़ कर सकते हैं स्मार्टफोन को, तो वही मेरे लिए एक बेस्ट ऑफर एंड बेस्ट डील होगी। एंड इस वजह से जो मैं रिकमेंड करूँगा Realme 7 Pro स्मार्टफोन को 20,000 रुपये की कीमत में। यहाँ पे गाइस होती है कंपैरिजन वीडियो खत्म। हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा कि जो प्राइसिंग है उसको प्लीज़ आप लोग जाके ऑनलाइन ज़रूर चेक करना। अगर प्राइसिंग वही है जो मैंने अभी वीडियो के बीच में जो डेडिकेटेड वीडियो बनाकर जो आपको बताई है, तो अगर वही प्राइसिंग है तो आप लोग बिल्कुल
बिल्कुल आप मेरी रिकमेंडेशन पे, मेरे ओपिनियन पे जा सकते हो। लेकिन अगर प्राइसिंग में कहीं इंप्रूवमेंट हुई है तो आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देखना होगा। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करना, शेयर भी करना एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।